हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है ना, स्टैंडर्ड पेपर। ये लेक्चर नंबर कितना है? 21। ठीक है ना, 21 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, 22 है, 22वां लेक्चर है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं यानी 100% आप स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल को। बहुत अच्छा सवाल मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है, 2026 में जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं उन सबों के लिए यह वीडियो क्या है, रामबाण की तरह काम करेगा। तो करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है वीडियो को। ठीक है ना, मैंने इंस्ट्रक्शन बहुत बार बताया है। ठीक है, चलो पहला सवाल देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है और ऑब्जेक्टिव सवाल को कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चलो पहला सवाल खूबसूरत सा सवाल है। हाँ, सवाल भी बहुत खूबसूरत होता है, देखने की नज़रिया होनी चाहिए। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि द मीडियन, पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 30.5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 30.5। ठीक है, कह रहा है इफ ईच of the largest 7 observation of the set increased by 3 से इंक्रीज कर रहे हैं तो मीडियन न्यू नंबर का क्या होगा। ठीक है ना, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। ठीक है ना, तो कोई चेंजेज नहीं आएगा इसमें, रिमेन सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट में जो होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन से, क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन से। दूसरा सवाल देखिए, एमसीक्यू के साथ साथ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है ना, चलो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 माइनस नहीं है, 2 डिजिट नंबर लेस देन 20 सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखिए कह रहा है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर पता होगा आपको, 10 से लेना है। ठीक है, 10, 11, आगे बोलिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, 20 से लेस कह रहा था तो मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना है, कह रहा है इसमें से 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 2 का मल्टीपल कौन है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। ठीक है, 10, 12, 14, 16, 18, लेकिन कह रहा है नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, 3 से नहीं होना चाहिए तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 18 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कौन, 10 बचा, 14 बच गया आपके पास और 16 बचा। ठीक है, 3 बचा, कितना बचा, ऊपर में 3 बचा। तो प्रोबेबिलिटी लिखना कैसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू, फेवर में हो गया 3। टोटल कितना नंबर था, टोटल गिनिएगा तो 10 नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 3/10 इस सवाल का सही जवाब हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट डिस्कशन के साथ मैं सवालों को बताता हूँ, अब पेपर में हूबहू लड़ता है इसलिए। ठीक है ना, चलो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ और सारे वीडियोज को प्लेलिस्ट में टाइप करना है आपको, मैथ्स क्लास 10। ठीक है ना, वहाँ पे पड़ा हुआ वीडियो है, ये 22वां वीडियो है। ठीक है ना, अगर देख लेते हैं तो आप 100 में 100 स्कोर करिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तीसरा सवाल भी प्रोबेबिलिटी से है, कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 फ्लाइंग कार्ड्स। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है, ताश जो खेलते हैं आप लोग, प्लेइंग कार्ड 52 होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज नॉट रेड फेस कार्ड, देखिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालना है, नॉट रेड फेस कार्ड। देखिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी निकालना है नॉट ए रेड फेस कार्ड, नॉट ए रेड फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड थोड़ा समझना भी है, कहीं कहीं नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ए रेड फेस कार्ड वो लिखा है मैंने। ऊपर में हो जाएगा फेवरेबल केस, तो देखिए क्या होता है, 3 हर्ट में रेड हो गया, ठीक है, सुनना भी ध्यान से, 3 रेड में हर्ट हो गया, 3 रेड जो है हर्ट हो गया और 3 डायमंड यानी 6, टोटल 52 कार्ड होता है, उसमें से 6 को हटा दीजिए, ठीक है। टोटल फेस कार्ड 12 होता है, रेड वाला 6 और ब्लैक वाला 6 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। टोटल हो गया, फेवर में क्या हो गया, 52 में से 6 क्यों घटाया, क्योंकि रेड में हर्ट होता है, ठीक है, डायमंड 3 हट गया। अब 52 में से 6 घटा दोगे तो 46 आ गया, ठीक है, अपॉन क्या आ गया 52। अब 2 से काट दो 23 आ गया, और ये 2 से काटोगे 26, ठीक है। देख लीजिए कौन सा सवाल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर करते रहिए। चलो ट्रिगोनोमेट्री का भी एक खूबसूरत सा सवाल है। हाँ सवाल भी खूबसूरत होता है, देखिए कराइब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दिया गया है मेरे दोस्त, √2 कॉस थीटा है, थीटा 90 डिग्री नहीं है। देन tan थीटा का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, tan थीटा का, ठीक है ना। देखिए आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। पहले क्या करना है, जो लिखा गया है ना उसको लिख लीजिए गिवन में, ठीक है। अब cos थीटा से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, है ना, LHS RHS में। तो देखो साइन बाई कॉस मैं लिख रहा हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू, अब कहेगा सर कॉसे थीटा का है कि आप साइन से कर सकते थे, अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ। RHS में देखो कॉस थीटा है, इसलिए कॉस थीटा से मैंने कर दिया, आसान होगा कैलकुलेशन। साइन बाई कॉस क्या होता है मेरे दोस्त, tan थीटा, ठीक है, tan लाना भी था इसलिए कॉस कॉस मर गया, यहाँ 1 बच गया, ठीक है ना। अब कॉस कॉस यहाँ भी मर गया, √2 बचा, यहाँ क्या बचा √2, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2, यहाँ से निकाल लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, √2 माइनस 1 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कौन ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे चीजों को आपको बनाना पड़ेगा। अगला सवाल भी खूबसूरत सा है, समझना है इसको। 5 नंबर सवाल क्या है, करा 8 मीटर हाई ट्री, ठीक है, 8 मीटर हाई ट्री है, कास्ट 6 मीटर लॉन्ग साइडो, ठीक है भाई, कोई ट्री है, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। देखिए ये ट्री हो गया 6 मीटर, ठीक है, तो क्या लिख दूं मैं साइड में, हाइट ऑफ ट्री हो गया 6 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, HT लिख दिया, हाइट ऑफ ट्री 6 मीटर, ठीक है। शैडो इसका जमीन पे बन रहा है, शैडो कितना बन रहा है 6 मीटर लेम, कितना है 6 मीटर, ये हो गया शैडो, तो एस लिख देता हूँ, TST हो गया, ठीक है, इसका शैडो यहाँ पे बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं। एक और करा, एट द सेम टाइम ये फ्लैग पोल का शैडो 30 मीटर लॉन्ग, देखिए एक इसी टाइम क्या है ना, एक और देखिए यहाँ समझना है हम लोग को, कोई पोल है, ठीक है, फ्लैग पोल है, उसका जो है इधर मैं बना दे रहा हूँ, उसका शैडो जो है दिया गया है 30 मीटर, कितना मीटर है शैडो, तो देखिए शैडो ऑफ क्या है फ्लैग पोल, एफ लिख देता हूँ, फ्लैग पोल का दिया गया है 30 मीटर। अब इसका हाइट ऑफ फ्लैग पोल पता नहीं है, ठीक है, यह पूछा जा रहा, हाइट ऑफ फ्लैग पोल क्या होगा, डायग्राम समझ गए। जब भी इस तरह का सवाल हो तो एकदम आसान तरीका होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। इस तरह का सवाल दिखे तो क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री कर दो, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, HT हो गया, अपॉन इसी का शैडो ले लो, शैडो ऑफ ट्री कर दो, ST हो गया शैडो ऑफ ट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब इधर क्या कर देना है, हाइट ऑफ फ्लैग पोल, एफ लिख रहा हूँ समझ जाना, शैडो ऑफ फ्लैग पोल, ठीक है। अब देखिए वैल्यू आपको दिया गया है, कितना है, हाई 8 है, अब आई 6 हो गया, ठीक है। इधर क्या है, हाइट ऑफ फ्लैग, आई डोंट नो तो एच एफ लिख देते हैं, अपॉन दिया गया है, शैडो ऑफ फ्लैग दिया गया है 30 मीटर, ठीक है, 30। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, 6 5 जा 30, ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं करना है। एच एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ फ्लैग पोल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 5 जा 40, क्या हो गया, 8 5 जा 40, इस सवाल का जवाब हो गया, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर सवाल पे आते हैं। छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाँ सवाल भी बोलता है। चलो 6 नंबर सवाल क्या, इस तरह समझकर प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सीबीएसई पहले सोया हुआ था, अब जाग गया है कोरोना के बाद, ठीक है, तो आपको मेहनत डबल करना पड़ेगा। हाँ, हल्का हल्का लवली पॉप सवाल देखकर आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सवाल अच्छा अच्छा करवाता हूँ, ठीक है, इसलिए टाइम लगता है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सेक्टर मेड बाई एन आर्क लेंथ है 11 सेंटीमीटर विद द सेंटर इज। देखो सवाल में क्या कर रहा है, एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है हमको। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, पढ़े होंगे क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, अब यहाँ समस्या क्या आ रहा है, रेडियस तो है आपके पास, आर्क लेंथ भी है, लेकिन थीटा नहीं है। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, देखिए इस तरह मैं यहाँ बता रहा हूँ डायग्राम, ये आर्क लेंथ हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया, ये एंगल थीटा कहलाता है सेंटर पे। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। आगे देखो, एल निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से कुछ नहीं निकालना है, यहाँ से हम लोग को थीटा निकाल लेना है, एल बाई आर, एल कितना दिया गया है 11, ठीक है ना, एल 11 दिया गया है, और आर कितना दिया गया है 14, ठीक है। तो यहाँ से थीटा हो गया 11/14 रेडियन में आया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देना है, 11/14 मैंने लिखा है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, 1/2 लिख दो, आर कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर थीटा क्या है 11/14, ठीक है। देखिए मैं काट रहा हूँ, 14 से एगो मर गया, 14 बचा, 2 से 7 कट जाएगा, यानी 7 इंटू 11 हो गया मेरे प्यारे, ठीक है, 2 से 14 कटेगा 7, 7 इंटू 11 77 आ गया सवाल का जवाब, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। करना क्या है आपको, एक दो बार इसको बनाना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना, मजेदार सवाल था। अगला 7वां सवाल भी एकदम खूबसूरत सा सवाल है, क्या है 7वां सवाल भी क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, इसको पढ़ना है। ए सेक्टर इज कट फ्रॉम, ठीक है, क्या करना, ध्यान देना है आपको, करा ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर दे दिया 90 डिग्री, ठीक है, और कह रहा है एक अनदर सर्कल है सेम एरिया एज द सेक्टर फॉर्म्ड, देन रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। अच्छा सवाल है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान देना है थोड़ा, क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर लिख देना है, एरिया ऑफ सेक्टर, बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2-3 बार बोलिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
अब वैल्यू रख दो 90/360 इंटू पाई को पाई रहने दो, आर का वैल्यू बता दो 50 है ना, का स्क्वायर हो गया। इससे ही मरेगा, 9 4 जा 36 हो गया। अब कितना बच गया, 4 से कट जाएगा 50, 25 गुने 25 625 हो जाएगा क्या मेरे दोस्त, 625 पाई आ गया है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास एरिया, सेक्टर एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब कह रहा है न्यू एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, देखिए न्यू एरिया ऑफ सर्कल यही हो जाएगा, जैसे 125 आया ना, तो न्यू एरिया ऑफ सर्कल मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर मान लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 625 पाई हो गया, ठीक है। पाई से पाई मर गया, आर स्क्वायर 625 आ गया मेरे दोस्त, तो आर इक्वल टू रूट 625 यानी 25 हो गया। इस सवाल का जवाब 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना वो इक्वल है, क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि न्यू सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो न्यू रेडियस का क्षेत्र कितना हो जाएगा 25। इस सवाल का जवाब हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए नए सवाल देखते हैं, ठीक है ना। चलो पहला सवाल क्या है, अब सब्जेक्टिव सवाल पे आते हैं, बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है बहुत सारा, ठीक है ना। देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है, साइड का रेशियो दिया हुआ है ना, तब हम लोग अप्लाई कर देते हैं। थेल्स थ्योरम कब लगाते हैं, जब पैरेलल दिया हो, यही दोनों में मेजर डिफरेंस है। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, दिख रहा होगा, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। आगे देखिए ए डी दिया हुआ है 6.3 और डी बी दिया गया है 1.5, 4.5 है, कितना है 4.5। यहाँ कैलकुलेशन कर लो, ए डी बाई डी बी तो 7/5 आ गया, ठीक है। उसी तरह ए बाई ए सी निकाल लेते हैं तो 7/5 आ गया। ए दिया गया आपके पास 5.6 और ए सी दिया गया है 4, ठीक है ना। टोटल था 13.6, उसमें से घटा लीजिए, ठीक है। अब देखो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो गया, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखा गया है, डी पैरेलल क्या हो गया मेरे दोस्त बी सी, ठीक है, ऐसे चेक करना है। चलो अगला एक बाइसेक्टर थ्योरम आता है, क्या आता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने का। क्या है बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होगा, एंगल बाइसेक्ट करेगा। जैसे देखिए ए बी सी एक दिख रहा है ट्रायंगल, आपको दिख रहा है ना, ए बी सी बिल्कुल दिख रहा होगा, ए बी सी ट्रायंगल। ये एंगल और एक्स है, ये भी एंगल एक्स है, सेम है, एक्स में उलझना नहीं है, ठीक है। ये एंगल एक्स है, एंगल दोनों सेम है, ये कहने का मतलब हो गया, ठीक, दोनों एंगल सेम है। अब बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि बी डी अपॉन डी सी, दिख रहा है डायग्राम में, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ। देखिए बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, अब बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर देना है और वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ जो है ना डी सी वाट है, डी सी का वैल्यू आपको पता कर लेना है, डी सी को पता करना है, क्या करना है, चलो डी सी को पता कर लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, चलो अब दिखेगा अच्छे से। यहाँ से देखिए बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, 5.6 बाई एक्स मान लेते हैं, ठीक है, 5.6, डी सी नहीं है तो एक्स मान लिए, ठीक है। 6.4 बाई 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो 6.4x इक्वल टू 5.6 इंटू 8। अब 6.4 को नीचे पॉइंट से पॉइंट मर गया, अब काट दीजिए, है ना, काट कूट करिए तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो बाइसेक्टर थ्योरम के सवाल इसी तरह 2-3 सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है ना। चलो शॉर्ट में कैसे बनाना है, चलो देखो बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी ए बाई, यहाँ से लगा देना ए बी बाई, क्या मैंने बताया पहले, बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ठीक है।
चलो बाइसेक्टर थ्योरम लगा देते हैं। बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई, बताइए ए बी बाई ए सी। कैलकुलेशन करिए, दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 6 टोटल, तो 6 माइनस एक्स बी डी हो जाएगा और डी सी क्या हो जाएगा एक्स। कैलकुलेशन करना है, आ जाएगा। इसी तरह से बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है बोलो 2-3 बार, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। चलो 3.2 बाई 2.8 सब डेटा दिया हुआ है ना। एक्स मान लिए, कैलकुलेट करिएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का 9 नंबर सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई सवाल है। देखिए करना क्या है आपको, सवाल में समझिए थोड़ा सा। करा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। वीवीआई सवाल है, 4 मार्क्स में पूछता है, ध्यान देना। करा ABCD इज ए ट्राइपेजियम, क्या है मेरे दोस्त, ट्राइपेजियम इन विच AB पैरेलल DC है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, क्या है O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट करना है AO अपॉन BO। डायग्राम में देखिए, समझिए थोड़ा क्या कह रहा है, डायग्राम से आपको समझना। AO अपॉन BO इक्वल टू जो है ना CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, ठीक है। ये वाला शो करना है आपको। क्वेश्चन समझ गए। देखिए अब करना क्या है, ध्यान से समझना है। क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है ना। देखिए पहले डायग्राम बना लिए, ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब लिखा जाता है थोड़ा कि गिवन में क्या लिखोगे कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O जैसा डायग्राम में दिख रहा है। EO डॉट 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 दिया गया है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन खुद से करना है हम लोग। प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूफ करना है AO अपन OC इक्वल टू BO अपन OD। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ EO पैरेलल AB, ठीक है। EO पैरेलल AB मैंने खींचा, अभी देखिए EO पैरेलल AB यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। ये वाला डॉट डॉट दिख रहा है, इसका पैरेलल है, ठीक है। हाँ ये डॉट डॉट क्या है, ये डॉट डॉट। अब देखिए प्रूफ में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है खाली। करा इन ट्रायंगल ADC दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC दिख रहा होगा आप। EO पैरेलल DC है, ठीक है। EO पैरेलल DC आ गया इन ट्रायंगल। देखिए ध्यान देना, ADC दिख रहा है, ADC, ADC इस तरह। इसमें क्या दिखाता आपको, इन ट्रायंगल है ना। देखिए ध्यान देना, इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल DC है, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब फिर क्या करना है, अगेन इन ट्रायंगल DAB चलना है। देखिए मैं ऊपर बता रहा हूँ DAB, DAB इन ट्रायंगल DAB में चलिएगा, तो DAB में क्या होगा, EO पैरेलल क्या है आप वहाँ देखिए डायग्राम में, EO पैरेलल AB है, ठीक है। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, D बाई EA क्या हो जाएगा, D बाई EA इक्वल टू DO बाई OB, ठीक है। अब क्या करना है ना, ध्यान देना है। अब इसको क्या करिए, उलट दीजिए, एक पटका मारो इसको, ठीक है। इसको एक पटका मारना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर। AE बाई DED इक्वल टू BO बाई OD, ठीक है। इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 से चल दो, 1 और 2 से चल देना है, ठीक है। LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, ठीक है। LHS बराबर है, देखिए इक्वेशन 1 में LHS और बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मन से पढ़ाई करते रहिए और मैं आपको अच्छे अच्छे सवालों से रूबरू कराता रहूँगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, कॉपी पेन निकाल लेना है और बहुत मैनी टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए VVI सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।